नमस्कार, मैं शीतल सर एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शीतल सर मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा सब्सक्राइब मार दीजिए। हम लोग आज उपस्थित हैं डाइस पार्ट 2 लेकर के, और डाइस पार्ट 2 पिछले वीडियो में हम डाइस के जब पार्ट 1 किए थे तो आपको बताए थे कि डाइस जो होता है दो प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी में कहते हैं हम लोग मानक पासा, और मानक पासा किसे कहा जाएगा? जिसको मान्यता प्राप्त है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उस पासे को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि उसमें फिक्स रहता है कि एक के पीछे में 6 रहेगा, 2 के पीछे में 5 रहेगा, 3 के पीछे में 4 रहेगा। यहाँ खेलिए लूडो, चाहे लंदन बैठ के खेलिए, सबका तो सेम होता है। अगर उस पासे को गलत बना दिया जाए तो उसको कहते हैं जनरल डाइस। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा लिखा गया है और देखिएगा 2, 5 और 3 लिख दिया, तो इस पासे को गलत बना दिया गया। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें आपको 2 के पीछे में 5 होता है, जबकि यहाँ अगल बगल दे दिया, मतलब गलत बनाया गया ना। और गलत पासे को ही तो कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता तो 2 दिखता तो 5 नहीं दिखता। क्योंकि आज हम आपके लिए उपस्थित हैं ओपन डाइस का फिगर लेकर के, और ओपन डाइस क्या है पहले उसको देखेंगे। ओपन डाइस होता क्या है इसको पहले देखेंगे। हम बोले एक पासा उठा लिए, हम इस पासे को थोड़ा सा कट लगा दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए। अगर काट दिया जाए तो थोड़ा सा फैलेगा, एक्सपेंड होगा, तो उस एक्सपेंडेड को ही कहते हैं हम लोग ओपन डाइस। यानी कि पासे को खोल करके फैला देना। पासे को खोल के फैलाइएगा तो कितने प्रकार से फैल सकता है, तो उस पर ज़रा सा विचार करेंगे आप। तो एक टाइप तो ये भी हो सकता है कि पासा खोलने गए तो ऐसे फैल गया, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग करके मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पासा खोलने गए हम लोग, अब पासा खुल गया हम लोग का ऐसे कुछ। चलिए यहाँ भर देते हैं ABCD, A B C D E और F। ऐसा भी संभव है कि पासा खोलने गए हम, अब पासा हमारा खुल गया ऐसे। इस टाइप से 1, 2, 3, 4 और 5, 6 भर देते हैं। और अगर पासा को आप खोलने जाइए तो पासा अलग अलग वैरायटी में खुलते रहेगा। पासा हो सकता है कि ऐसे खुल जाए, ऐसे खुल जाए, तो अलग अलग प्रकार से पासा खुल सकता है। अब बात उठता है कि इसका करना क्या है। तो 2 प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एक ही कह देगा कि आपको ए का अपोजिट सरफेस पर कौन होगा अगर इसको मोड़ा गया होता तब, और दूसरा कह देगा कि अगर इसको वापस फोल्ड किया जाए, मोड़ दिया जाए, तो 4 गो आपको ऐसा ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन बना के देगा, और चारों ऑप्शन से कहेगा कि बताइए, पहचानिए कि अगर वापस इसको मोड़ दिया जाए तो कौन सा इसमें से फिगर बनेगा। अभी और पासा का फिगर बचा हुआ है, वो अगले स्लाइड में करेंगे, हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। इसको समझा लेने के बाद देखिए यहाँ से ओपन डाइस में भी आपको 3 रूल देना है हमको। रूल 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है ओपन डाइस में कि यदि किसी एक पासे को अगर खोल दिया गया हो तो उसमें प्रत्येक तीसरी सतह, पासा कोई भी पासा हो, एक पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। अल्टरनेट सतह, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट बढ़ना है। तो अल्टरनेट सतह का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से 1 देख रहे हैं तो 1 का अल्टरनेट सतह 3 होगा। यानी यहाँ से जब निकालिएगा तो 1 का अपोजिट 3 निकलेगा। यहाँ से 4 का अल्टरनेट सतह, एक घर छोड़ के कौन होगा? 5। तो 4 का अपोजिट क्या मिलेगा? यहाँ से 5। यहाँ से 2 का अल्टरनेट सतह कौन होगा? 6 होगा। तो यहाँ से 2 का अपोजिट सरफेस पर कौन आएगा? 6 आएगा। ये तो रूल 1 था, इसमें भी देख लेते हैं। 1 का अपोजिट सतह D वाला है, तो A का अपोजिट अगर पूछा जाता तो D होता। C का एक घर छोड़ के अल्टरनेट सतह कौन है? तो E है। तो अगर C का पूछा जाता तो E होता। बच गया F का, तो B हो जाएगा। अगर F का पूछा जाता तो B हो जाता। इस घर में देख लिया जाए, 1 का अपोजिट सतह 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट सतह एक घर छोड़ के 6 हो जाएगा। तो बच गया कौन? 2 और 5। तो 2 का अपोजिट सतह 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। इस घर का बात करते हैं तो इस घर का अपोजिट सतह ये, इस घर का अपोजिट सतह ये, इस घर का अपोजिट सतह
ये, यानी कि रूल नंबर 1 कहता है हम लोग का कि किसी भी ओपन डाइस में या कोई भी डाइस हो, उसकी प्रत्येक तीसरी सतह, अल्टरनेट सतह, तीसरा वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हाई लेवल करके देखते हैं कि आप एक फिगर बना रहे हैं, उसमें आप बताने की कोशिश करिएगा तो कौन किसका अपोजिट होगा। हम कहें कि एक फिगर बना दिए आपके लिए ऐसे, अब इसमें कौन किसका अपोजिट होगा। ये भी तो 6 सतह इस पासे को खोला गया था, ऐसे खोल गया है, तो इसमें कौन किसका अपोजिट सरफेस होगा। अब ये ना कह दीजिए कि एक का अपोजिट यहाँ तो गायब है, ऐसे तिरछा भी नहीं जाना है, सामने जाने पर कुछ तो मिल ही नहीं रहा है। 6 का अपोजिट एक घर छोड़ के इधर तो खाली है नहीं, तिरछा मत भागे लगिएगा। रूल हम लोग का जो रूल 1 था वो स्ट्रेट सीधा बढ़ने पर था, अल्टरनेट। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लागू होगा, तो रूल 2 दे रहे हैं हम। रूल 2 देखिए, तुक्का मारने वाले मारेंगे, एक का अपोजिट कभी 3 कह देंगे, कभी 4 कह देंगे, कभी 5 कह देंगे, कभी 6 कह देंगे, तो तुक्का नहीं मारना है। एक रूल दे रहे हैं रूल 2, आप छाती ठोक के कहिएगा कि नहीं इसका अपोजिट यही होगा। ये रूल 2 क्या है, तो रूल 2 कहता है कि यदि किसी एक डाइस में अगर मान लीजिए यहाँ 1 है या नीचे में 6 है, तो अगर एक वाला सतह 6 वाला सतह के अपोजिट है, तो इसकी जो 4 गो भुजा है ना, 4 गो साइड, ये चारों साइड नीचे वाला चारों साइड से कभी टकराएगा नहीं। किसी भी अपोजिट सरफेस की कोई भी जो भुजा ऊपर होती है, जो नीचे होगी, उसका चारों भुजा ऊपर होगा और इसका चारों भुजा नीचे होगा, कभी टच में ही नहीं होगा। जो अपोजिट सरफेस होता है ना, उसमें ज़रा सा भी कोई टच ही नहीं होता है। टच हुआ मतलब वो अपोजिट नहीं रहा, क्या रह गया, वो आपको हो गया पड़ोसी सरफेस, नज़दीक वाला, यानी पड़ोसी सरफेस हो गया, एडजेसेंट साइड। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लागू करेंगे और एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन लगाइए तो थोड़ा सा हम उठाते हैं यहाँ से 3 से, कि 3 का अपोजिट सतह क्या होगा ये मत पता करिए, क्या नहीं हो सकता ये पता करिए ना पहले। 3 का अपोजिट सरफेस ये आपको 4 नहीं हो सकता क्योंकि नज़दीक में सटा हुआ है, 2 नहीं हो सकता है, तो 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ टच में है, और आपको 1 भी नहीं हो सकता है। ज़रा सा भी टच हो गया ना तो वो कभी अपोजिट सरफेस नहीं होगा। तो बचता कौन है, 6 बचता है 1, यानी कि अब आप छाती ठोक के कह सकते हैं ना कि इसका अपोजिट यही होगा। अगर 4 का अपोजिट सरफेस निकालना हो तो 4 का अपोजिट सरफेस में कौन कौन नहीं हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो 4 का अपोजिट सतह कौन होगा, 1 होगा, 1 ही होगा सिर्फ। अब बच गया कौन, 2, तो 2 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फिगर दिखा देते हैं आपको, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट फिगर में आपको ऐसे कुछ फिगर बनाया गया है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें कौन किसका अपोजिट होगा ज़रा बता दीजिए। तो 1 का अपोजिट एक घर छोड़ के कहिएगा 4 होगा, 2 का अपोजिट एक घर छोड़ के 5 होगा, और 3 का अपोजिट कह दीजिएगा 6 होगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, तो अब ये भी रूल 2 पढ़ाए हैं कि अगर अपोजिट होता तो पड़ोस में ही सटता नहीं, जो कि सट गया है। तो 3 का अपोजिट 6 नहीं होगा। यूपीएससी में एक पेपर होता है CSET 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था वहाँ पर। यानी कि अगर रूल जब तक नहीं जानिएगा तो अंदाज से मारते रहिएगा, रूल जानना ज़रूरी है, तब आप सीना ठोक के कहिए कि नहीं इसका आंसर यही होगा। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। और रूल नंबर 3 होगा, रूल नंबर 3 होगा कि अगर एक पासे को ऐसे फोल्ड करके दिया जाए, आपको इसे कहे कि वापस फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। अब मोड़ने के बाद बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है मिलेगा। अगर इसको मोड़ा जाए तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है उसमें सही फिगर मोड़ने के बाद प्राप्त होगा। इसमें कौन सा फिगर नंबर भर दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए 1 3 6 दिया गया है, इसमें 5 6 2 दे दिया गया, इसमें आपको दे दिया गया 2 4 3,
और इसमें दे दिया गया आपको 5 2 3। अब बताइए तो इसमें कौन वाला आंसर हो सकता है? अगर रूल नंबर 3 थोड़ा देख लीजिएगा, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर एक पासे को अगर खोल के दिया गया ओपन डाइस हो, इसको वापस मोड़ना हो तो जो अपोजिट सतहें होती हैं वो एक साथ कभी नहीं देखी जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से आप कहें कि 1 का अपोजिट क्या होगा 3, 5 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 4, तो अगर 1 का अपोजिट 3 है तो ये नज़दीक वाला घर में कभी नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि अपोजिट सतह पड़ोस में क्या कर रहा है। अगर 5 का अपोजिट 6 है तो ये पड़ोस में क्या कर रहा है। अगर 2 का अपोजिट 4 है तो ये पड़ोस में क्या कर रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर सिर्फ बनता डी, यानी कि रूल नंबर 3 कहता है आपको कि यदि किसी पासे को मोड़ा जाए तो जो अपोजिट सतहें होती हैं वो एक साथ कभी नहीं देखी जा सकती है। क्लियर रहा होगा? तो पिछले वीडियो में हम दिए थे आपको 3 पार्ट क्लोज डाइस का, इस वीडियो में दिए हैं 3 रूल आपको ओपन डाइस का। 3 रूल के माध्यम से आप कोई भी ओपन डाइस का फिगर बनाना चाहिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है डाइस का, और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मार दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।